देवरिया से नहीं हूँ, देवरिया ज़िले से ही हूँ, जैसे ये भी देवरिया ज़िले में आता है। मैं गौरी बाज़ार की तरफ से वकीलगंज से हूँ और शुरुआती दौर में टीचिंग का काम करती थी। एमए बीएड करने के बाद करते ही क्या आदमी या तो पढ़ाएगा नहीं तो तैयारी करेगा, तो ये दोनों काम मैं करती थी। तैयारी भी करती थी, साथ साथ में पढ़ाती भी थी। तो पढ़ाते पढ़ाते लगभग 8 साल 9 साल 10 साल पढ़ाया, क्योंकि मैं शादी से पहले से पढ़ाना शुरू करी थी। मतलब बाय चॉइस पढ़ाना शुरू करी थी, लेकिन ये कब मेरी मजबूरी बन गया था शादी के बाद। मान लीजिए सबकी फैमिली प्रॉब्लम है, तो मजबूरी बन गया था मुझे कि स्कूल में पढ़ाना। तो पढ़ाती थी मैं उस दौरान। अभी जब पढ़ाते पढ़ाते स्कूल बंद हो गए लॉकडाउन के समय में, तो हम लोग घर बैठे क्योंकि स्कूल बंद थे। वहाँ पर स्कूल में हम इतने साल से पढ़ा रहे थे, लेकिन कभी उन्होंने ये नहीं सोचा स्कूल वालों ने, हमारे प्रिंसिपल सर ने, कि अब जो लोग स्टाफ थे वो काम कर रहे थे उनका परिवार अब कैसे चलेगा। वहाँ नहीं किसी ने सोचा। हम लोग जितने दिन घर बैठे थे उतने दिन हमें कोई इनकम नहीं मिला, कोई पैसा नहीं मिला। तो उसी समय कहते हैं ना कि कोरोना ने बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज कर दिया, उसमें मैं भी शामिल थी। उसी समय मुझे डीएक्शन मिला। मिस्टर मुकेश वर्मा सर के लिए जोरदार ताली। मेरे गुरु मेंटोर सब कुछ वही है, जिनकी बदौलत आज मैं यहाँ तक पहुँची। और भी त्रिवेदी सर हैं, मतलब हमेशा वो भी हाथ पकड़ के ऊपर उठाते रहते हैं। तो सभी गुरुओं के लिए जोरदार ताली हो जाए। सभी लोग हमें सिखाते हैं। तो उन्होंने उस समय कोरोना के टाइम में मुझे इसके बारे में बताया, तो मुझे कुछ समझ में आया। मैं पहले तो मतलब विश्वास नहीं हुआ प्रोडक्ट जब उन्होंने मुझे दिया, ये चाय के बारे में बताया। मैंने कहा आज तक तो इतनी चाय पी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चाय नहीं मिला जो बीमारी भी दूर करे। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पी के देखिए। और मैं अगर कोई और होता तो नहीं लेती, लेकिन वो रिलेशन में पढ़ते थे और इसकी वजह से उनकी बात को मैं टाल नहीं पाई और मैंने इसको खाना पीना शुरू किया। तो मेरी कुछ समस्याएं थी, गैस की समस्या थी, जिसकी वजह से गैस सर में चढ़ जाता था, सर में दर्द अक्सर बना रहता था। कभी थोड़ी सी धूप में चली जाती थी तो सर में दर्द हो जाता। तो जब मैंने इसको खाना शुरू किया, मुंह में छाले पड़ जाते थे, पेस्ट लगाना शुरू किया, मेरी ये समस्या सही हो। क्योंकि ये समस्या कोई आम समस्या नहीं थी, जिस तरह से मैं बोल दे रही हूँ, ये ऐसे वैसे नहीं था। क्योंकि हर महीने मुझे दवा खाना पड़ता था, हर महीने मुंह पक जाता था और उसके बाद से मैं खाना नहीं खा पाती थी। तो जब मैंने इसका इस्तेमाल किया, मैं ठीक हो गई। ये दो चीज, चाय स्पालिना और पेस्ट, ये 3 चीज मैंने इस्तेमाल किया। मेरी समस्या जब दूर हुई, क्योंकि ये छोटी मोटी समस्या नहीं थी, मुझे बहुत तकलीफ होती थी उस समय, क्योंकि सर में दर्द जब होता था तो दर्द की दवा से भी नहीं ठीक, और सर के दर्द से मेरी आंख कमजोर होगी और उसकी वजह से मुझे चश्मा भी लगा। तो जब मैंने ये खाया, मुझे आराम मिला, तो मैं अपनी फैमिली को मतलब मेरी सिस्टर है, बड़ी दीदी है, छोटी बहन है, उन सभी लोगों को दिया, पापा को दिया। मैंने कहा एक बार देख भाई, मेरी समस्या अगर दूर हो सकती है तो उनकी भी हो सकती है। उन लोगों को दिया मैंने, तो उनको भी सबको रिजल्ट आया। तो मैंने कहा ये काम तो अच्छा है। एक टीचर थी अभी तक तो, लेकिन टीचर के साथ साथ में अब एक डॉक्टर भी बन गए हैं। होती है ना खुशी। और आप लोगों को भी हम लोग कहते होंगे गाँव में कि डॉक्टर बन गई है कि नहीं। अभी ज्यादातर लोग ऐसे ही कहते हैं कि डॉक्टर बन गए। अच्छा, डॉक्टर सचमुच में हम डॉक्टर बन गए भाई, अपने घर के खुद के डॉक्टर बन गए, अपने भी डॉक्टर बन गए, बन ही गए डॉक्टर। जब इतनी नॉलेज है, इससे हम खा पी करके स्वस्थ हो रहे हैं, लोगों को स्वस्थ कर रहे हैं, तो डॉक्टर का क्या काम है? यही तो काम उसका है। वो तो मतलब दूसरों को क्या स्वस्थ करे, वो खुद ही नहीं स्वस्थ हो पाता है डॉक्टर। वो खुद अपनी दवा के लिए दूसरे पर निर्भर है। यानी कि एक डॉक्टर अपनी दवाई खुद नहीं लेता है, वो दूसरे डॉक्टर से अपना इलाज करवाता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या है, अपने डॉक्टर खुद बन गए। तो इस चीज़ की मुझे खुशी हुई। फिर उसके बाद से मैंने सोचा कि इसमें ट्राई करते हैं। भाई 10 साल से पढ़ा रही थी और 2018 में मैंने एग्ज़ाम भी दिया था और 2019 में एग्ज़ाम दिया था मैंने। 2019 में एग्ज़ाम दिया तो मैं 2 नंबर से मेरा रह गया था सुपर टेट का। जब 2 नंबर से रह गया तो मेरा दिल टूट गया था, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत की थी उस समय, मेरा नहीं हो पाया। उसके बाद से मैंने बुक तो मैंने देखा ही नहीं उसकी तरफ, कहाँ खेत भी मैंने उठा के। और उसी समय मुझे इसके बारे में पता चला, तो मैंने सोचा कि अभी कोरोना है, स्कूल भी बंद है, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैंने इसको
सोचा कि 1-2 साल ट्राई करते हैं, जब तक कोरोना है तब तक इसको करते हैं। मैंने काम करना शुरू किया धीरे-धीरे, जब इसके सिस्टम को समझा, मीटिंग में जाना शुरू किया। ऑनलाइन भी ऑनलाइन आजकल सब कुछ आपको मोबाइल पे मिल जाएगा। ज़्यादा उस समय लॉकडाउन के समय मीटिंग तो नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन देख करके इसको पूरा मैंने समझा इस सिस्टम को, और समझ करके उसी बीच में धीरे-धीरे अपना काम मैंने शुरू कर दिया। और शुरू करते-करते पूरा मुझे विश्वास हो गया था कि इसमें आने वाला फ्यूचर बहुत बड़ा होगा। और उसके बाद से कोरोना जैसे ही खत्म हुआ, जैसे ही हम लोग बाहर निकले और मीटिंग्स जब देखने लगी, तो मैं एकदम मतलब मैंने अब सोच लिया था कि अब मेरे को स्कूल ज्वाइन नहीं करना। और स्कूल ज्वाइन नहीं करना ये डिसीजन मैं ले चुकी थी, और तुरंत मैं मतलब रिजाइन करी और इसमें काम करना स्टार्ट करी। 1.5 साल पहले मैंने अपनी गाड़ी ले ली थी। 1.5 साल हो गया सर ना, 1.5 साल हो गया। अपनी कमाई से मैंने स्कूटी ली अपनी, और उसके बाद से अपना काम और तेजी से करना शुरू कर दिया। उसके बाद से मैंने गौरी बाजार में ज़मीन भी ली है, इसी डिरेक्शन की कमाई से, और कोई दूसरी कमाई नहीं, डिरेक्शन की कमाई से ही वहाँ भी लिया हमने अपना ज़मीन। और अभी मेरी इनकम जो है उससे कई गुना अधिक, मतलब 3 से 4 गुना अधिक हो चुकी है जो मैं पढ़ाती थी। यानी कि स्कूल में पढ़ाती थी 5,000 5,500 मेरा सैलरी था उस समय। लेकिन आज जब इनकम मेरी बढ़ी तो मुझे लगा कि अगर 3 सालों में मेरी इनकम इतनी हो सकती है, तो आने वाले 10 साल में मेरा कहाँ जाएगा, क्योंकि मुझे 10 साल हो चुका था पढ़ाते हुए, 10 साल से, क्योंकि शादी से पहले से मैं पढ़ा रही थी, तो लगभग 10 साल में पढ़ा चुकी थी। उसमें मेरा इनकम कितना था, 5,500 में मिलता। 5,500 में ये बताइए आने वाला समय कैसा है। पीछे अभी चले जाइए 7 साल पीछे चले जाइए, गैस सिलेंडर 350 से 400 था, लेकिन अब क्या है, 1200 हो चुका है। कितने गुना बढ़ गया? क्या इनकम बढ़ रही है हमारी? उस हिसाब से इनकम बढ़ी क्या किसी की? और इनकम की बात ही छोड़ दीजिए, इनकम भी नहीं बढ़ेगी, और सरकारी नौकरी या जिसके पीछे मैं पड़ी हुई थी, सरकारी नौकरी लेने के पीछे पड़ी हुई थी, तो क्या वो मुझे मिल पाती? मैंने 10 साल समय बर्बाद किया, क्या पढ़ाई करके, तैयारी करके, कि मुझे अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, ऐसे करते करते मैंने समय बर्बाद किया। वही समय अगर मैंने डिरेक्शन नहीं किया होता तो आज मैं मिलियनियर होती। तो अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो मैं पूरी विश्वास से कहती हूँ कि आने वाले कुछ सालों में हम मिलियनियर बनेंगे, और आगे क्राउन एम्बेसडर भी बनेंगे, अपने साथ साथ और लोगों को भी। तो आप सभी लोग भी जैसे भी हैं, जो भी हैं, क्योंकि इसमें सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, इसमें सभी लोग, कुछ लोग कम पढ़े हैं, कुछ लोग ज़्यादा पढ़े हैं, किसी की उम्र कम है, किसी की ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी मायने नहीं रखता। डिरेक्शन हमें सबको बराबर मौका देता है अपना विकास करने के लिए, अपना फ्यूचर को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सपने पूरे करने के लिए। तो हम सभी लोगों को मिल करके डिरेक्शन में एकदम सोच लीजिए कि हमें इधर इधर नहीं देखना। मैंने सब देख के मैं मतलब शादी से पहले मैं कंप्यूटर सिखाती थी, मैंने बहुत कुछ दुनिया देख ली है इतनी सी उम्र में। और आने वाला समय, जैसे जो लोग विदेश में रहते हैं, बहुत सारे लोग विदेश में रहते हैं, कमाते हैं परिवार को छोड़ करके। सर मेरी बात बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू करिए। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है जो विदेश में जाकर के कमाते हैं, अपना परिवार छोड़ करके जाते हैं वहाँ कमाने के लिए। परिवार का सुख भी नहीं मिलता है, वहाँ जाते हैं, कमाते हैं, कमा के भेजते हैं। भेजने के बाद अगर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के लिए आ जाते हैं, तो वो फिर से जीरो पर आ जाते हैं। जब तक दुबई थे तब तक अच्छा पैसा था, ठीक ठाक चल रहा था, घर में सब कुछ अच्छा चल रहा था। लेकिन जैसे ही वहाँ घर पर आए, 2-4 दिन परिवार के साथ हंस बोल कर रहे, तब तक पता चला कुछ भी नहीं है, फिर दुख आ गया। पैसा नहीं है तो दुखी है ना। बीमारी तो कहीं जाने वाली नहीं है, बीमारी तो सबके घर में। हमारे सिस्टम में यहाँ पर सेहत भी है, स्वास्थ्य भी है, डिरेक्शन हमें हेल्थ वेल्थ दोनों चीज़ देता है, हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज जितने भी लोग यहाँ पैसा, जो भी डिरेक्शन में काम कर रहे हैं, वो सभी लोग घर बैठ करके विदेश की भी कमाई आ रही है,